यूं तो जापानी कौम अपने बुलंद हौसलों की वजह से पूरी दुनिया में जानी और पहचानी जाती है, मगर पिछली कई दिहाइयों से जापान टेक्नोलॉजी और अपने कल्चर को महफूज करने की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। जहां जापान से मंसूब दसियों और चीजें हर वक्त जेरे बहस रहती हैं, वहीं जापानी खाना और जापानी लिबास भी लोगों की तवज्जो का मरकज रहता है। जियो टेलीविजन पर नशर होने वाला मशहूर प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ इस हफ्ते भी दिखाया गया जापान के शहर नगोया से, जिसमें दिखाया गया जापानी कल्चर और जापानी खाना। जापानी लिबास और जापानी खाने के बारे में सुहेल वड़ाइच साहब क्या कहते हैं, खुद ही सुनिए। इस दौरान इनके साथ मौजूद थे पाक जापान बिजनेस काउंसिल के सदर और रूए रवां जनाब आबिद राना साहब, और उनके साथ जंग और जियो ग्रुप से ही वाबस्ता इरफान सिद्दीकी साहब, जिनके कॉलम आप पिछले कई अरसे से याराने वतन के नाम से पढ़ते हैं। जापान में कई तरह के कौमी लिबास पहने जाते हैं, जिनमें युकाता और खेमुतो ज्यादा मशहूर है। खेमुतो लिबास 4 तहों पर मुश्तमिल होता है, जिसकी साइज के मुताबिक सिलाई की जाती है। खेमुतो लिबास की सिलाई करने वाली खवातीन ही इसको पहनाती भी हैं। एक खेमुतो ड्रेस की कीमत 50 लाख यन से लेकर 1 करोड़ तक जा पहुंची है। महंगाई के बायस शादी करवाने वाले जोड़े अक्सर अरूसी लिबास किराए पर ले लेते हैं। जापानी कल्चर की एक निशानी पंखा भी है। तेपनयाकी जापान का रवायती खाना है और कहा जाता है कि सदियों से ये खाना इसी अंदाज में खाया जाता था। इसको लाइव पकाया जाता है और इसके इर्द गिर्द बैठकर खाया जाता है, और आज भी इसमें कोई तेल डालने की बजाय या कोई ऑयल डालने की बजाय देसी मक्खन डाला जाता है, और ज़्यादातर सी फूड जो है वो तैयार किया जाता है। मसलन अभी हमारे सामने शेल से निकलने वाला जो सी फूड है वो हमारे सामने तैयार किया जा रहा है। ये इसके अंदर सी फूड के अंदर लाइव था, जिसको अब बनाया गया है और हमारे सामने अभी थोड़ी देर में पेश होगा। साथ ही साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, कैबेज और बाकी चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस खाने को पाकिस्तान में जापानी खाना कहकर पेश किया जाता है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां टेक्नोलॉजी के मैदान में जापान आसमान की बुलंदियों तक पहुंच चुका है, वहीं जापानी आज भी अपना कल्चर नहीं भूले। ये आप राना आबिद साहब की अक्सर वीडियोस में देखते रहते हैं। वहीं इरफान सिद्दीकी साहब हमें याराने वतन में जहां जापान में बसने वाले पाकिस्तानियों के हाल अहवाल से आगाह रखते हैं, वहीं जापानियों के कल्चर के बारे में भी गाहे बगाहे बताते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का एक मोतबर तरीन नाम जनाब सुहेल वड़ाइच साहब, जिन्होंने जापान से हमें ये सब दिखाया और बताया। शायद इसका अव्वलीन मकसद ये है कि तारीख उन कौमों का एहतराम करती है और उन कौमों का जिक्र हमेशा सुनहरी हुरूफ से किया जाता है जो अपनी बुनियादें और अपना कल्चर कभी नहीं भूलती।